नमस्कार। आरक्षण की बात हमें लगता है कि सभी लोग इस मुद्दे से वाकिफ हैं। जो व्यवस्था रही है आरक्षण में मुख्यतः कि भाई आदिवासियों को आरक्षण, दलितों को आरक्षण, पिछड़ों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, और अभी 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको भी आरक्षण मिला है। लेकिन झारखंड की जो संरचना है, सोशल इंजीनियरिंग है, जातिगत संरचना है, अगर उसको ध्यान में रखें तो आपको लगेगा कि यहाँ पिछड़ों के आरक्षण में काफी कंजूसी हुआ है और उसके कारण भी जो पहले से संविधान के तहत जो निर्णय है वो भी रहा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य यह चाहता है, वर्तमान जो परिस्थिति यह चाहता है कि अब पिछड़ों के आरक्षण की सीमा बढ़े। हमने इस सवाल को कई बार पिछली सरकारों में भी, उससे पिछली की सरकार में भी उठाया। हमें लगता है या तो शीर्ष में बैठे लोगों की समझ से परे है या फिर उनकी इच्छा शक्ति नहीं है या पिछड़ा वर्ग एकत्रित नहीं है, जिस कारण यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता। जब तक कोई राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने नहीं आएगा तो शीर्ष में बैठे किसी भी दल के लोग हों वो डरता नहीं है। झारखंड में इसे प्रमुख मुद्दा बनाना होगा, जो मेरे विचार हैं। इस वर्तमान सरकार ने अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सबों ने कहा था कि नहीं पिछड़ों को हम आरक्षण देंगे और चुनाव के बाद भी इस सरकार ने घोषणा की है कि नहीं हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब पहली सरकार बनी थी तो 73% आरक्षण किया था, जिसमें पिछड़ों को यहाँ 27% मिला था। लेकिन उस समय एक महानुभाव कोर्ट चले गए, हाईकोर्ट के दरवाजे को, रांची हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। रजनीश मिश्रा कहकर के एक व्यक्ति था और फिर उस समय जो पहली सरकार थी राज्य की, 2001 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि भाई 50% की तक की सीमा को रखें। और उस समय एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तमिलनाडु वर्सेस वॉइस एक एनजीओ है तमिलनाडु की, जहां 73% आरक्षण की बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया नहीं है उस केस में। वह निर्णय आएगा तो उस आलोक में झारखंड का भी यह निर्णय प्रभावित होगा। लेकिन वह 2011 में ही वह निर्णय आ चुका है। इसके बाद कई राज्यों ने 50% की सीमा को पार किया है। खुद भारत सरकार ने ही 10% आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देकर के इस सीमा को 60% किया। तो अब यह सीमा जो 50% था, अब यह बंदेज नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं है। अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो जाए तो यह निश्चित रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिल सकता है। और अभी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, तो जो जिले का आरक्षण है, यानी जिले स्तर की जो नौकरियां हैं, कुछ जिलों में तो पिछड़ों को आरक्षण शून्य है, जैसे लोहरदगा, गुमला, दुमका, कई ऐसे जिलों का मैं नाम गिना सकता हूँ, सरायकेला, ये सरायकेला खारसामा जो जिला है, ये तमाम पश्चिम सिंहभूम, इन जिलों में पिछड़ों को 1% आरक्षण नहीं है। और भारत सरकार से जब यह निर्णय आया कि 10% अगड़ी जाति में भी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको आरक्षण मिलेगा, तब तो पिछड़ों को लगने लगा कि भाई जो संविधान में जो व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था से परे जाकर के भारत सरकार ने जब आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दे दिया और हम जैसे लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में एक नौकरी नहीं आ रही है, तब तो और बड़ा सवाल हो गया इस झारखंड में। इसलिए आज की परिस्थिति यह कहती है
कि अब सरकार को देर न करना चाहिए। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी इस विषय पर कई बार 2-3 दौर बात हुई है, और जो लगता है उनके बातचीत से कि वो इस आरक्षण को लागू करेंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है, इस कोरोना महामारी के कारण दूसरे चीज़ों पर निगाहें कम है, दृष्टि कम जा रही है। हमें लगता है कि इस महामारी से जब हम सब उभरेंगे तो एक बार फिर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, सरकार से बात करेंगे। और जो पिछड़ों को हक है यहाँ, क्योंकि उसकी बड़ी आबादी है, आधी से अधिक आबादी यहाँ पिछड़ों की है, उनको यह आरक्षण मिले। और अभी तो एक साजिश के तहत मैं कह सकता हूँ कि कुछ अधिकारी जो पहले पिछड़ों को आरक्षण मिलता भी था, और जो प्रतिभावान छात्र थे, नौजवान थे, नवयुवतियाँ थी, जो सामान्य कोटे में जाते थे, अब तो उन्हें सामान्य कोटे में जाने से भी रोका जा रहा है। तो अभी तो कई चीजें सामने आ चुकी है। इसलिए आरक्षण एक बार पुनः परिभाषित हो इस राज्य में, ये हमें लगता है कि एक प्रमुख मुद्दा है। और मेरे जैसा व्यक्ति इस बात के कठोर समर्थकों में से एक है। इस बात का समर्थन करता हूँ बार बार कि यहाँ पिछड़ों के आरक्षण की सीमा मिनिमम 27% तो होना ही चाहिए। उससे अधिक हो जाए तो वह भी कम होगा, यह मेरी इच्छा है। और आपने मुझे अपनी बात कहने का, एक पिछड़ों के हित में, इस राज्य के हित में कहने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूं, अपने से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात एक नौजवान सुनकर के इसका समर्थन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो सरकार थोड़ी देर कर रही है, इसे जल्दी करने का प्रयास करें। और एक महत्वपूर्ण विषय और है जो भी काफ़ी चर्चा में, वह विषय है, और हमें लगता है कि वो झारखंड के जब से बना है तब से वो मुद्दा अनसुलझा है। अस्थानीयता का, सरकारी नौकरियों में झारखंडी नौजवान मूलवासी कैसे भागीदार अधिक हो सके। पिछले दिनों जब यह विधानसभा में प्रश्न इस सरकार के सामने आया तो सरकार ने घोषणा की कि नहीं, हम दृढ़ संकल्प है कि झारखंडियों को अधिकार दें, हक दें। आज भी अखबारों में हमने पढ़ा है। लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक लोगों को लगता है कि दूध का जला लोग मट्ठा भी फूक फूक कर पीता। वही कहानी यहाँ भी है कि भाई आपने देखा होगा कि कई बहालियाँ हुई, यहाँ +2 की बहालियाँ हुई, हाई स्कूलों की बहाली हुई, सचिवालय में कर्मियों की बहालियाँ हुई। उसमें 90% लोग बाहर के आ गए। और उसके मूल कारण क्या था कि भाई अस्थानीयता को गलत तरह से परिभाषित किया गया। झारखंड के लोग चाहते हैं, मूलवासी यह चाहते हैं, झारखंडी रैयत यह चाहता है कि भाई झारखंड बना है हमारे झारखंडी के लिए। बाहर के लोग जब तक आए, आज भी अगर आप देखें कि HEC में जमीन गई है मेरी, यानी झारखंड का, झारखंडी रैयतों का, गरीबों का, आदिवासी का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, तमाम लोगों का गया है, अगड़ों का, झारखंडी अगड़ों का। लेकिन HEC में आप अगर टॉर्च लेके खोजिएगा तो आपको मुश्किल से 2-4 लोग मिल गए थे, यह काफी है। धनबाद का तो कल्चर ही बदल गया है, पूरा बाहर के लोग बस गए, आज उन्हीं का कब्जा है। तो यानी बड़ी बड़ी जहां भी कल कारखाने खुले, सब में बाहरी लोग हावी हो गए। लेकिन अब वक्त है कि बाहर के राज्यों को रोकना, और यह तब हो सकता है जब 100% नौकरी थोड़े दिनों के लिए, चतुर्थ श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तमाम नौकरियां झारखंडियों के लिए कम से कम 20 साल के लिए आरक्षित हो। और ये संवैधानिक प्रावधान है इसमें। आप
अगर अनुच्छेद 16 को देखेंगे तो ये बातें स्पष्ट है उसमें, उसके पार्ट 2 को अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट ये है कि भाई अगर कोई राज्य सर्वे करा के देखता है कि नौकरियों में मूल वासियों का अनुपात कम है, यानी उनकी उपस्थिति कम है, तो उस राज्य हित में वह थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए नौकरियों को 100% आरक्षित कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने इसमें नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार के अनुशंसा पर लोकसभा में भारत सरकार इस पर मोहर लगाए। हमें लगता है राज्य को चाहिए कि नौकरियों को 100% 20 वर्षों के लिए आरक्षित करे। और फिर उसके दूसरे भी विकल्प है कि जो स्थानीयता का परिभाषा है, वो स्थानीयता का परिभाषा जो मूल रैयत है, यहाँ जो खतियानी रैयत है, ठीक है, कुछ उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मूल रैयत होते हुए भी उनके जमीन नहीं है, यानी खतियान उन्हें नहीं है, तो उनकी अलग से व्यवस्था हो। लेकिन जो खास करके जो रैयती है, जो लोग खतियानी रैयत है, उनको झारखंडी घोषित करना चाहिए। अभी कल हमने अखबार में पढ़ा, मुझे थोड़ी खुशी हुई कि सरकार ने कहा कि नहीं, 25 करोड़ तक ठेका पट्टा का काम भी स्थानीय झारखंडी लोगों को ही देंगे। तो हमें लगता है कि यह सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक तो यह यक्ष प्रश्न का उत्तर अनुत्तर ही रहेगा। तो हमें लगता है कि सरकार को करना चाहिए, और ये झारखंड के हित में कि नियोजन नीति 20 वर्षों तक 100% नौकरी आरक्षित हो झारखंडियों के लिए, और स्थानीय नीति खास करके खतियानी रैयतों के लिए कोई आधार बना करके झारखंड के हित में करना चाहिए। तमाम लोगों का भला होगा। जो कुछ लोग शंकाएं व्यक्त करते हैं, हमें तो लगता है कि भाई आदिवासी, दलित, वो तो कवर्ड है आरक्षण के तहत, जिस कारण उनका अगर स्थानीयता नहीं भी घोषित होगा तो भी वो बच जाते हैं। लेकिन सामान्य लोग और पिछड़े लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जब तक यह स्थानीयता का परिभाषा फिर से पुनः परिभाषित नहीं होगा, यह घाटा उन तमाम लोगों को होगा। हमने तो देखा है कि दलितों में भी बाहर के लोग दलित बन के यहाँ लाभ ले लिए। तो इन तमाम चीज़ों को यदि हम गौर करें तो फिर से अंतिम पंक्ति यही है कि अब चाहिए इस राज्य को कि पुनः परिभाषित हो स्थानीयता खतियान के आधार पर, और नियोजन नीति 100% नौकरी 20 वर्षों तक झारखंडियों के लिए आरक्षित हो। हमने यह जो दो प्रमुख बातें हैं, एक आरक्षण से और यह दोनों बातें कही है, हमें लगता है कि यह अगर कर दे तो झारखंडी नौजवानों के हित में होगा, झारखंड के हित में होगा, झारखंड के लोगों की भागीदारी बन पाएगी, इस झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।